Hello guys, welcome back to the another video. So where we are, हम उस दिन कहाँ पे थे? हमने यहाँ तक हमने देख लिया था। ये डेंस रेक्ट का फॉर्मूला है। तो हमसे सब क्वेरी क्या होती है? मैंने आपको बताया था कि सब क्वेरी एक इनर क्वेरी होती है जो हम क्वेरी के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ कर रखा। ये मेरे पास डेटा है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ये मैंने लास्ट सेशन में कवर किया था। तो लेट्स सी, हम थोड़ा आगे देखते हैं। मैंने 2-3 एग्जांपल दिया था। इवन अब हम करेंगे कुछ क्वेरी देखेंगे, प्लस मेरे पास कुछ केस स्टडीज भी है जो हम साथ मिलकर करेंगे, बट नॉट येट। थोड़ा सा देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बट बिफोर वी गो to the before we go to the SQL query, so I just wanted to share something. अगर आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जॉब देख रहे हो and you having a experience like 9 year experience, 10 year experience, 7 years experience, so that यार तुम्हारे लिए ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है to change your profile टू नॉन आईटी। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आईटी बैकग्राउंड या डेटा एनालिटिक के फील्ड में जाना चाहते हो तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है हैविंग अ 7 ईयर, अब ओवर 7 ईयर एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है उन अदर फील्ड में, नाउ यू आर गोइंग टू डेटा एनालिटिक्स। सो इफ़ यू रिलेटेड विद लाइक एम आई एनालिस्ट हो गया, या आप एक्सेल का वर्क है, ऑटोमेशन का वर्क है, तो आप इजीली मूव कर सकते हो। बट आपका फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, ऑपरेशन है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे मैं बताऊं, अभी रिसेंटली मैंने कहीं दिया था इंटरव्यू, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऑपरेशन में है, इंश्योरेंस ऑपरेशन में है। तो वहाँ पर क्या है कि मैं गया था, बट वहाँ पर मेरे से 2 बार इंटरव्यू लिया गया। तो फर्स्ट जो इंटरव्यू हुआ उसमें ये कहा गया कि लाइक कि आ, आप इंश्योरेंस ऑपरेशन से हो, आप कैसे हैंडल करोगे, आपका जो जो एक्सपीरियंस है वो जस्टिफाई नहीं है फॉर दिस रोल। सो मैंने भी कोर्स किया था, अभी भी स्टिल मैं कर ही रहा हूँ, लर्निंग है मेरी भी, मैं भी लर्निंग फेज में हूँ। सो मैंने उनको समझाया कि लाइक मैं स्किल्स को रिटेन करना चाहता हूँ, आगे इस फील्ड में ही करियर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उस करियर में ग्रोथ नहीं दिख रही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो इंटरव्यू था वो वर्कफोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड था, तो उसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए कि श्रिंकेज क्या होता है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, प्लस आपकी कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है, एंड फोरकास्टिंग क्या होती है, वर्कलोड की फोरकास्टिंग क्या, तो ये सब मैंने पढ़ लिया था, तो वो इजीली मुझे याद था। तो इंटरव्यू तो हो गया था, बट वही, जब आप किसी को हायर नहीं करना होता तो वो 10 बहाने ढूंढता है। बट हाँ, वहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने देखा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एकदम से मूव करना। और सेकंड थिंग मैं ये कहूँगा कि लाइक फिर उसके बाद मेरा सेकंड राउंड हुआ, वो टीएल के लिए हुआ, बट उन्होंने कहा कि आपका जो वर्क प्रोफाइल है वो रिलेटेड टू एम आई एस एनालिस्ट, तो आपको वर्क फॉर मैनेजमेंट मिले। यानी एक ही कंपनी के 2 बंदों ने इंटरव्यू लिया जिनको रिजेक्शन का कुछ एक्सक्यूज नहीं मिल रहा था, बट उन्होंने क्या एक्सक्यूज मारा, एक ने मारा कि आप एम आई एस एनालिस्ट के लिए वो एलिजिबल हो, और एक ने कहा कि आप टीएल के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, वी विल लेट यू नो, वी विल शेयर द फीडबैक विद द ईमेल। को पता नहीं, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, बट हाँ कंपनी थी, रिनोन कंपनी है, अच्छी कंपनी थी। बट कोई नहीं, बट होती है डिफिकल्टी है। लेट्स सी, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, अगर कुछ होता है आगे तो आई विल अपडेट यू एज वेल। सो लेट्स ट्राई, लेट्स स्टार्ट विद आवर एसक्यूएल। हम सब क्वेरी पे थे और हम सब क्वेरी करते हैं। तो फर्स्ट क्या हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने क्रिएट न्यू कॉलम, कॉल फैमिली साइज, टोटल चिल्ड्रन, हमने केस स्टेटमेंट का देखा था, राइट। तो हम देख लेते हैं, और हमने लार्ज फैमिली का हमने देख लिया था। ये फैमिली साइज है, नॉट अवेलेबल है फ्रॉम कस्टमर है, लो कॉस्ट पे थे अपन, ठीक है। सो अपन को क्या करना है कि जैसे यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है, अगर लो कॉस्ट हो तो 500, मॉडरेट हो तो 500, और 15 अबव 1500 हो तो हाई कॉस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, केस। केस मैंने आपको बताया था, केस स्टार्टिंग से होता है, तो केस एज अ स्टार्ट, व्हेन प्रोडक्ट कॉस्ट लेस देन 500, देन कॉस्ट इज, देन प्रोडक्ट कोड बिटवीन, देन मॉडरेट, एल्स एंड। इस क्वेरी को हम देखते हैं हम कैसे रन कर सकते हैं एसक्यूएल में। तो लेट्स सी, ये यहाँ पर हमने फैमिली साइज पे थे, तो हमारे पास क्या क्या कॉलम है यहाँ पर हम
लेते हैं सेलेक्ट, select product name and product case. Okay, product name and product cost, cost यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम केस, जिससे हमारा स्टार्ट होता है। केस के बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्वेरी है। लेट्स सी हमारे पास क्या है केस। हमने क्या करना है, अगर 500 से लेस है तो हमें इसे लो कॉस्ट में करना है। तो केस के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन हमने क्या करना है, व्हेन प्रोडक्ट कोस्ट आई थिंक यहाँ पर स्पेस है, प्रोडक्ट कोस्ट लेस देन 500 then low, it should be low. Okay, it should be low cost. Okay, when product I think products I think let me check the spelling of product cost. Okay, product cost है, product cost इसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ये है हमारा मॉडरेट जब करना है, जब हमारा 500 एंड 1500 के बीच में हो तो हम इसे मॉडरेट रखेंगे। ओके गाइस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे between if 500 and 1000, सो क्या होगा, देन हम मॉडरेट रखेंगे, मॉडरेट ठीक है। और तो कहना कीबोर्ड उसके बाद क्या है, मॉडरेट कॉस्ट है, एल्स हम हाई कॉस्ट रखेंगे। अगर जो भी 1500 से अबव है देन इट विल बी हाई कॉस्ट। अगर हम एल्स कर देते हैं विथ फिनिश एल्स हाई कॉस्ट। ओके, हाई कॉस्ट and as product cost category from products. Okay, let me copy this from here and paste it here. Okay guys, अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं it will work or not। might भी वर्क करना चाहिए। नो डेटाबेस सिलेक्टेड, द डिफॉल्ट DB यूज्ड। ओके, हमने नहीं किया है तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट यूज डेमो so that हम पहले इसको यूज कर लेते हैं। ये हो गया यूज डेमो। देयर वी गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 3 कॉलम आ गए हैं। एक सेकंड यार, मैंने कुछ किया है, प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने लोड कर दिया। ठीक है, इसको मैं प्रोडक्ट कॉस्ट कैटेगरी कर देता हूँ। ठीक है, हम देखते हैं, करते हैं अगेन। तो आप देख रहे हो हमारा प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट कॉस्ट आ गया, प्रोडक्ट कॉस्ट कैटेगरी आ गया। हमने प्रोडक्ट कॉस्ट में कहा लेस देन हो तो 500। ओके, देन लो कॉस्ट। अगर एक हाँ, ये आप देख रहे हो, ये लो कॉस्ट है, सारे 500 से नीचे है। ये हाई कॉस्ट आ गए, जितने भी 500 से 500 एंड 100 बिटवीन 500 टू 100 है देन मॉडरेट होने चाहिए, बट ये अबव है देन हाई कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद लो कॉस्ट, ये हमारे पास है 500 से नीचे लो कॉस्ट,
500 एंड 100 है, तो मॉडरेट मॉडरेट मुझे एक भी नहीं दिख रहा, बट मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मैंने कमांड गलती दी है। लेट्स सी 500 टू 1500 है, सो दैट्स वाई ये हमें मॉडरेट नहीं दिख रहा। लेट्स रन इट अगेन। ठीक है, अब चेक करते हैं मॉडरेट, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम की क्वेरी बताई थी केस स्टेटमेंट की कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत ईजी है केस स्टेटमेंट। यहाँ पर आपने बस केस इज स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद आपको क्वेरी लिखनी है। जैसे स्टेटमेंट इफ एंड एल्स का स्टेटमेंट यूज होता है व्हेन प्रोडक्ट कॉस्ट लेस देन 500, देन आपको उसको लो कॉस्ट करना है। व्हेन प्रोडक्ट कॉस्ट बिटवीन 5 टू 1500 मॉडरेट, एल्स आप हाई कॉस्ट कर दो। और उसका एक एंड पॉइंट होता है जिसे हम एंड एज अ प्रोडक्ट कैटेगरी, जो हमें प्रोडक्ट कैटेगरी लास्ट में देगा प्रोडक्ट कॉस्ट कैटेगरी, इसके अकॉर्डिंग चाहिए हमें फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब हम दूसरी क्वेरी देख लेते हैं, दूसरा कुछ क्वेश्चन है तो हम वो देख लेते हैं केस से रिलेटेड। तो यहाँ पर लिखा है कि ऐड कॉलम, बट आई डोंट नो व्हाई शुड आई ऐड अ कॉलम, अपडेट अ कॉलम विद ऐड अ कॉलम कॉल्ड अ फैमिली साइज। तो ऑल्टर टेबल का नाम है ऑल्टर टेबल कस्टमर ऐड कॉलम फैमिली साइज आफ्टर अ टोटल चिल्ड्रन। ओके, तो इसमें ऑल्टर करना है, बट हमने कब करना है ऑल्टर, आफ्टर आफ्टर। तो हम इसको करके देख लेते हैं एक बारी। हमने आफ्टर करना है चिल्ड्रन के बाद, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, कस्टमर टेबल है हमारे पास, एक कस्टमर टेबल है, ऑल्टर करना हमने टेबल कस्टमर टेबल, उसमें कॉलम ऐड करना है फैमिली साइज का। फैमिली साइज का कॉलम कब करना है, आफ्टर अ टोटल चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम इसको रन करेंगे, तो आप देख रहे हो आफ्टर कस्टमर टेबल ये ऐड हो चुकी है हमारे उसमें। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, मेरे पास क्या ऐड हमने किया है, टोटल चिल्ड्रन, टोटल फैमिली साइज। तो फैमिली साइज आप देख लो, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ऑल्टर टेबल कस्टमर एट अ कॉलम वेयर कार, फैमिली साइज हमने किया वेयर कार 100 दिया आफ्टर टोटल चिल्ड्रन, टोटल चिल्ड्रन उसके बाद फैमिली साइज का हमारे पास एक कॉलम ऐड कर दिया हमने, राइट। बट इसमें नल इसलिए शो हो रहा है कि अभी तक हमने इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं की, इंसर्ट किया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास ये है अपडेट करेंगे। जैसे सपोज दैट हमने ये अपडेट कर लेते हैं कि ये अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट में कुछ नहीं है, अपडेट में आप इजीली, मैं आपको इसका सिंटैक्स बता दूंगा, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि अपडेट करना है, अपडेट करना कस्टमर टेबल, यहाँ पर हमने सेट कर दिया फैमिली साइज। फैमिली साइज क्या है, हमारा कॉलम का नेम है, ये ध्यान रखना, फैमिली साइज हमारा कॉलम का नेम है। तो हमने उसमें इंसर्ट करनी है वैल्यू। तो हमने यहाँ पर केस लिखा है, वैन टोटल चिल्ड्रन लेस देन स्मॉल फैमिली, टोटल चिल्ड्रन बिटवीन 1 to मॉडरेट, टोटल चिल्ड्रन इज नल नॉट अवेलेबल एल्स लार्ज फैमिली, ठीक है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। ये रन हो चुका है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, नेट चेक। तो यहाँ पर हम आएंगे, ये आप देखो फैमिली साइज में ये आ गया हमारा टोटल चिल्ड्रन के बाद है। तो हमने इसको अपडेट किस बेसिस पे किया, आप ये देख लो, फैमिली साइज वैन टोटल चिल्ड्रन। अगर हमने टोटल चिल्ड्रन का कॉलम लिया है, जो हमारे से रिलेटेड कॉलम तो नहीं था, बट हमने टोटल चिल्ड्रन का लिया है, अब हमें फैमिली साइज ऐड करना था। सो हमने क्या किया, टोटल चिल्ड्रन लेस देन 1 है तो देन स्मॉल, लेस देन 1 है, ये 0 है तो स्मॉल, अगर टोटल चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 है तो मॉडरेट, एंड टोटल चिल्ड्रन नल है तो नॉट अवेलेबल। यहाँ पर हम देख लेते कोई नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल नहीं है। आई थिंक यहाँ पर कोई नॉट अवेलेबल नहीं होगा, अदरवाइज लार्ज फैमिली, अदरवाइज लार्ज फैमिली कोई नल वैल्यू नहीं होगी, तो इसलिए हमारे पास नल का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। Let's see.
हमारे पास कोई नल का रिजल्ट नहीं आ रहा, हमारे पास नल वैल्यू नहीं थी यहाँ पे। एल्स लार्ज फैमिली कब आएगा, 3 और 4 से है। तो हम देख लेते हैं इसको एक चीज यहाँ पर अपन हम एल्स लार्ज फैमिली एंड कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, लेट्स सी कोई अदर क्वेरी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट दे रखी है हमें, आप ये देख सकते हो प्रोडक्ट कॉस्ट है, एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट अक्रॉस अ रीजन एंड क्लासीफाई एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट इन हाई मीडियम। सेम है, कुछ नहीं करना, बट इट कम्स विद द जॉइंट्स, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। प्रोडक्ट्स के टेबल से ही है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर क्या कर रखा है हमने, एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करना क्रॉस ऑल रीजन्स एंड क्लासीफाई द एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट इन हाई, और उसको क्लासीफाई करना है प्रोडक्ट कॉस्ट को इन हाई मीडियम एंड लो। तो यहाँ पर हमने क्वेरी क्या लिखी है, सेलेक्ट टी रीजन इज हमारा टेबल नेम है, राउंड कर दिया हमने एवरेज प्लस प्रोडक्ट कॉस्ट टू, राउंड के लिए टू एज एवरेज कॉस्ट। फिर हमने केस की क्वेरी रन की है, देन उसके बाद हमने फ्रॉम टेरिटरीज से ज्वाइन करना है, ज्वाइन रिटर्न्स, हमने इसको ज्वाइन करना है, जो हमारे पास सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड हो वही है। तो यहाँ पर हमने लेट्स सी इसको हम रन करके देख लेते हैं, चलो एक बार गाइस, चलो मैं इसको करके देखता हूँ तो आपको, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा बट कोई इशू नहीं है, इसको हम कर लेते हैं। यार एक सेकंड, डन प्लीज। तो हम करते सेलेक्ट टी रीजन, ठीक है, सेलेक्ट टी रीजन, हमने क्या करना है, राउंड करना है एवरेज कॉस्ट को, तो राउंड एवरेज क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सिलेक्ट रीजन, राउंड करना है प्रोडक्ट कॉस्ट, यहाँ तक हमने क्वेरी ठीक लिखी है, टू लिख दिया, एज एवरेज कॉस्ट लिखना हमने, सो एज एवरेज कॉस्ट, ओके, हमने एवरेज कॉस्ट निकालनी, तो एज एवरेज कॉस्ट, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से हमारा हो जाता है केस स्टार्ट वैन, अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या कमांड देनी है। वैन एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट हमने क्या करनी है, क्लासीफाई एवरेज कॉस्ट हाई मीडियम एंड लो में करनी है, राइट। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, वैन, ओके, उसके लिए हम पहले ये हटा देते कोमा, मेरे पास एरर आ गया। वैन एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट लेस देन 400, देन लो कर देते हैं हम इसको, लो, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैन एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट देखते हैं हमारा क्या है, हमने यहाँ पर लिया, अच्छा बिटवीन है, बिटवीन 100 रखते हैं, उसके बाद हम बिटवीन रखते हैं लाइक बिटवीन बिटवीन 100 and 300, लेट्स से, देन मॉडरेट कर देते हैं, मॉडरेट
ठीक है, यहाँ पर हम 100 कर देते हैं, 2 कर देते हैं 100। ठीक है, एल्स क्या रखना हमने एल्स में, एल्स हाई। ठीक है, एल्स हम हाई कर देते हैं दोस्तों, एल्स हाई। ठीक है, ये एल्स हाई हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था हमने किससे ज्वाइन करना है। पहले हम इसको एंड कर देते हैं, एंड एज अ कोस्ट कैटेगरी एंड कर देते हैं इसको हम एंड एज अ कोस्ट कैटेगरी से कैटेगरी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम इसको हमने ज्वाइन करना है विद कौन से टेबल के साथ। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। तो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, यहाँ पर किससे ज्वाइन हो रखा है, ज्वाइन कर रखा फ्रॉम टी टेबल, फ्रॉम टेरिटरीज टेबल का है हमारे पास। ये रहा हमारे पास टेरिटरी टेबल। ओके, और टेरिटरी टेबल्स के बाद क्या है, हमें ज्वाइन किससे करना है, लेट्स सी। और ज्वाइन करना हमने प्रोडक्ट टेबल से। ओके, प्रोडक्ट एंड टेरिटरी टेबल से हमने ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम टेरिटरीज, एक सेकंड देख लो, तो टेरिटरीज एस टी। ज्वाइन किससे करना है, हमने ज्वाइन करना है प्रोडक्ट टेबल से। ओके, प्रोडक्ट टेबल के लिए अपन देख लेते हैं, ज्वाइन रिटर्न्स। अच्छा, रिटर्न्स टेबल भी है, ज्वाइंस रिटर्न्स एज आर, ज्वाइन रिटर्न्स टेबल भी है, रिटर्न्स टेबल एज आर। ओके, पहले हमने यहाँ पर ज्वाइन किया रिटर्न्स टेबल के साथ। ओके, हमारे पास डायरेक्टरी की दोनों में अवेलेबल होगी, डायरेक्टरीज के टेबल में भी एंड इसमें भी, रिटर्न्स डायरेक्टरी की भी हमारे पास है। तो ज्वाइन, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ये हमने ज्वाइन किया है। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन किया हमने टेरिटरीज ज्वाइंस रिटर्न एज आर ऑन टेरिटरी की के बेसिस पे। और यहाँ पर देखते हैं ज्वाइन प्रोडक्ट की, तो हमने प्रोडक्ट की एंड प्रोडक्ट से ज्वाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं प्रोडक्ट की के बाद किया हमने। और यहाँ पर हमारे पास ग्रुप बाय टी रीजन। ओके, तो ग्रुप बाय टी रीजन है, तो ग्रुप बाय टी रीजन यहाँ पर मेरी क्वारी ऐड होती है। यहाँ पर हमने ज्वाइंस कर रखा है इसलिए नहीं आ रहा। सो यहाँ पर हम ज्वाइंस करेंगे, ज्वाइंस रिटर्न एज आर। ओके, so I am getting a returns. Okay, it's a returns table. ओके, तो मैं आपको एक बार सिंटेक्स दिखा देता हूँ हमने क्या चीज़ मतलब हमने क्या निकालना था। पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि हमने एवरेज कॉस्ट निकालना था क्रॉस ऑल रीजन का हमें निकालना था। क्लासीफाई द एवरेज प्रोडक्शन हाई एंड मीडियम एंड लो कैटेगरी, उसको क्लासीफाई करना था हाई लो एंड मीडियम कैटेगरी में। तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया दोस्तों, देखो हमने यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा, सिलेक्ट टी रीजन। ये ज्वाइंट के बेसिस पे होगा, ज्वाइंट के बेसिस पे किस लिए होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास 3 टेबल है, हमने क्रॉस ऑल रीजन निकालना है एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट। तो प्रोडक्ट कॉस्ट किसमें, हमारे पास देखो प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, लेट रन दिस प्रोडक्ट सो आई कैन शो यू। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की ये आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट कॉस्ट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है रिटर्न्स। सो यहाँ पर मैं आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ, लेट्स सी रिटर्न्स टेबल रन करते हैं, रिटर्न्स। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास टेरिटरीज की है, राइट। तो हमने जो ज्वाइन किया है फ्रॉम टेरिटरीज एस टी, यहाँ पर हमारे पास क्या टेरिटरीज की है, तो ज्वाइन आर टी सेल्स टेरिटरी की, सेल्स टेरिटरी की। तो एक बार ना इस क्वारी को ही नीचे करके अपन दोनों क्वारी को देख लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पर हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट, लेट्स रन बोथ टुगेदर।
तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है, टेरिटरीज की है, प्रोडक्ट की है, हमने किसी को टेरिटरीज की, अच्छा रिटर्न्स है ना, सेल्स टेरिटरीज की हमने ज्वाइन किया, रिटर्न सेल्स टेरिटरी की हमारे पास इसमें है, एक सेकेंड, एंड प्रोडक्ट टेरिटरीज की, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की, तो यहाँ पर हमने किसी के 8 टेरिटरीज की, सेल्स टेरिटरी की हमारे पास सेल्स टेरिटरी कीज तो है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, टेरिटरीज टेबल को ज्वाइन टेरिटरीज टेबल, टेरिटरीज टेबल भी देखना पड़ेगा, प्रोडक्ट से नहीं किया हमने, टेरिटरीज टेबल से किया, सॉरी गाइस, टेरिटरीज। ओके, लेट्स रन इट। ये आ गया हमारे पास सेल्स टेरिटरीज की, हमने ज्वाइन किस बेसिस पे किया, हमने इसको किया इनर ज्वाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो हमने इनर ज्वाइन क्यों किया, कि हमें सिर्फ मैचिंग रिपोर्ट चाहिए, जो हमारे पास मैच कर रहा हो रिपोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये डेटा आ जाए। इट्स नॉट अ सेल्फ क्लेम, इट्स अ ज्वाइंस, ओनली ज्वाइंस। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेल्स टेरिटरीज कीज है हमारे पास, टेरिटरीज टेबल में रिटर्न्स में क्या हमारे पास टेरिटरीज की है, तो यहाँ पर किस बेसिस पे ज्वाइन हो रहा है, सेल्स टेरिटरीज कीज एंड टेरिटरीज कीज के बेसिस पे ज्वाइन होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने रीजन लिया है, ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट चाहिए हमें, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट कॉस्ट दिस एंड एवरेज प्रोडक्ट बिटवीन दिस आई। यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रॉम टेरिटरीज एस टी ज्वाइंस रिटर्न एज आर ऑन सेल्स टेरिटरीज की एंड इक्वल टू आर टेरिटरी, ये हमारा सिंटेक्स होगा। फिर हमने प्रोडक्ट टेबल को ज्वाइन किया किससे, प्रोडक्ट की के साथ, प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट की इक्वल टू प्रोडक्ट पी, यानी ये हमारा रिटर्न है, रिटर्न में हमारे पास प्रोडक्ट टेबल होगा, रिटर्न्स में देख लेते हैं, रिटर्न्स में प्रोडक्ट की है हमारे पास, ठीक है, ये रहा प्रोडक्ट की, और इसको हमने किससे ज्वाइन किया है, आर से ज्वाइन किया है, एंड हमने इसको ग्रुप बाय टेरिटरी रीजन से किया है। यहाँ पर प्रोडक्ट की है, पी को हमने किससे ज्वाइन किया, पी प्रोडक्ट की, पी आर प्रोडक्ट की, यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल पे भी हमारे पास होगा, हमने प्रोडक्ट टेबल को भी ज्वाइन किया, तो हमने यहाँ पर 3 टेबल यूज किए, लेट्स रन इट। आप ये देख सकते हो, ये तीनों टेबल का जो डेटा है ये मेरे पास ये हमने क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये एवरेज कॉस्ट है और इसकी कॉस्ट कैटेगरी है। अगर ये एवरेज कॉस्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 20206, इसको हमने नॉर्थ वेस्ट किया, हमने रीजन के बेसिस पे किया, तो आप रीजन ग्रुप बाय हमने रीजन के बेसिस पे किया, आप देख सकते हैं ये टी रीजन के बेसिस पे ग्रुप बाय होकर हमारे पास डेटा है। इसमें हमारे पास एवरेज कॉस्ट है 2.026 विच इज़ अ मॉडरेट, जो हमारा 100 एंड 300 के बीच में आ रहा है। 240 आ रहा है, ये भी मॉडरेट है। अब आप 300 जाएगा तो देन इट्स विल बी हाई, ये हमारे पास हाई आ रहा है, ये 300 से हाई है। अगर हमें लेस देन हमारे पास 100 है, लेट्स सी, ये रहा हमारे पास लेस देन 100 है 12, तो हमारे पास क्या है, लो है। तो यहाँ पर आपको ये सिंपल सी क्वेरी थी, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं थी, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कितना टाइम बचा हुआ हमारे पास, 1:37 बचा हुआ। लेट्स सी अगर हम कोई क्वेरी रन कर पाए तो। अब हमारे पास क्या है, सेल्स का टेबल है, इसमें भी हमारे पास सेम ही है, कुछ नहीं करना। इसमें भी हमें सिलेक्ट फ्रॉम सेल्स किया है इन्होंने, टेरिटरी की, ऑर्डर क्वांटिटी, वैन ऑर्डर क्वांटिटी, और उसके नीचे क्या है, ये एंड कर रखा है केस वैन एल क्वांटिटी टू, ये शायद हमने कुछ ऐड किया है, तो इसको हम देखेंगे, कल देखेंगे गाइस इसको ना, कल मैं आपको ये कवर करवा दूँगा कि इसके जितने भी है सारी चीज़ें हैं, तो मैं कल आपको सारी चीज़ें। ये यहाँ पर एक ज्वाइंस का भी है हमारे पास, तो हम ज्वाइंस का भी देख लेंगे, ये थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे है, तो ये हम कल देखेंगे। ये हमारे पास कस्टमर बिहेवियर है, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, कस्टमर रिटर्न बिहेवियर, फ्रिक्वेंट रिटर्न है, टोटल रिटर्न है, एंड ओकेजनली एल्स नो रिटर्न है, ठीक है। इसके बेसिस पे भी हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे पास कैसे आ रहा है, और हम देख लेते हैं। और हमारा कैटेगराइज प्रोडक्ट हाई टू मीडियम, ये भी हम कल देखेंगे, हम कैटेगराइज करेंगे प्रोडक्ट को हाई मीडियम एंड लो के बेसिस पे, जैसे इस पे दिखा रखा है क्लोज वन सम। इसमें हम सम का, यानी इसमें क्या है, हम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम कल देखेंगे। यूज डेमो सीटी, इसके बाद हमारे पास फिर सीटी स्टार्ट हो जाएगा, रिटर्न क्वांटिटी, तो हम सीटी एक बार देख लेंगे, सीटी में हम कैसे कर सकते हैं, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, नॉट अ बिग डील।
ये आपका है प्रोडक्ट कैटेगरी नेम, इसको ज्वाइन किया, सम सेलेक्ट सम कैटेगरी रिटर्न, बहुत ही थोड़ा है रेवेन्यू डिटेल एज अ सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है। तो ये हम कल देखेंगे हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सब क्वेरी ऐसे